नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां हमारे सामने तब आती हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ एक अभिनेता की मौत की नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की अधूरी दास्तान है जिसका नाम था संजय कपूर। लगभग एक हफ्ता हो चुका है संजय कपूर के दुनिया छोड़ने को, लेकिन अब उनकी मौत से जुड़ी जो नई बात सामने आई है उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनके लंदन वाले फ्लैट से एक चीज मिली है, एक डायरी। हाँ, वही डायरी जो अब मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है, क्योंकि उसी में दर्ज है वो तूफान जो शायद बरसों से संजय के दिल में चल रहा था। बताया जा रहा है कि जब संजय के बेहद करीबी एक दोस्त उनके फ्लैट से कुछ जरूरी सामान लेने पहुंचे तो अचानक उन्हें एक डायरी मिली जिसे संजय रोजाना लिखा करते थे। शुरुआती कुछ पन्ने पढ़कर सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे गए आंखें भर आईं और दिल कांप उठा, क्योंकि उस डायरी में सिर्फ गुजरे पलों का हिसाब नहीं था, बल्कि मौत की आहट का भी जिक्र था। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या लिखा था उस डायरी में? क्या संजय को अपनी मौत का अंदाजा था? क्या वो किसी डर या धोखे में जी रहे थे? क्या वो अंदर से इतने टूट चुके थे कि उन्हें लिखकर ही अपने दर्द को जिंदा रखना पड़ा? और इन सभी सवालों के बीच जो नाम सबसे ज्यादा बार सामने आया वो था प्रिया सचदेवा, संजय की दूसरी पत्नी। जी हाँ, उसी प्रिया का नाम जिससे जुड़ी बातें अब हर पन्ने में दर्ज थीं। आइए शुरुआत से जानते हैं ये कहानी। दिन था 6 दिसंबर 2025। लंदन में एक पोलो मैच चल रहा था। घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, दर्शकों की तालियां गूंज रही थीं और संजय कपूर मैदान में पूरे जोश के साथ खेल रहे थे। कौन जानता था कि यह उनके जीवन का आखिरी मैच साबित होगा। मैच के बीच में अचानक उन्होंने अपने घोड़े को रोका और बस इतना कहा, मुझे लगता है कुछ फॉलो कर रहा है। फिर उन्होंने अचानक अपना मुंह पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़े। लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मधुमक्खी के काटने से उनका गला सूज गया और सांस रुकने से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। मीडिया में ये खबर फैल गई, लेकिन जो किसी को नहीं पता था वो था संजय कपूर का अंदर से टूटा हुआ मन। और फिर उनकी मौत के बाद जब उनके दोस्त उनके लंदन वाले फ्लैट पहुंचे तो उन्हें वो डायरी मिली, एक डायरी जो उनके दिल की परतों को खोलकर रख देती है। संजय को पढ़ने और लिखने का बेहद शौक था। वो रोज कुछ न कुछ लिखा करते थे और यही डायरी उनकी जिंदगी की सबसे निजी, सबसे सच्ची गवाही बन गई। डायरी के पन्नों में संजय ने साफ लिखा था, मैं आज भी करिश्मा कपूर को छोड़ने का पछतावा करता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रिया सचदेवा के लिए उन्होंने करिश्मा से सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने लिखा, करिश्मा ने हमेशा मेरा साथ निभाया, लेकिन प्रिया ने कभी वो अपनापन नहीं दिया। साल 2014 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि करिश्मा ने जब तलाक फाइल किया तो सच सामने आ चुका था, प्रिया के साथ उनका अफेयर। करिश्मा ने उन्हें समझाया, एक मौका दिया, लेकिन जब सारी हदें पार हो गईं, तो उन्होंने बिना देर किए रिश्ता तोड़ दिया। संजय ने लिखा, मुझे लगा था प्रिया के साथ मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए थी। डायरी में उन्होंने कई जगह लिखा कि करिश्मा से अलग होकर उन्होंने सब कुछ खो दिया, बच्चों से भी दूर हो गए, पर कोशिश करते रहे उनसे रिश्ता जोड़ने की। वो पुराने दिन आज भी मुझे सुकून देते हैं। प्रिया के साथ हर दिन बोझ सा लगता है। करिश्मा की मुस्कान आज भी याद आती है। उन्होंने ये भी लिखा कि एक बार वो कार में बैठकर चुपचाप करिश्मा के घर के बाहर देख रहे थे और जब करिश्मा बाहर आई तो उन्होंने चुपचाप दिल में रो दिया। डायरी के हर पन्ने में टूटे हुए दिल की आवाज थी। उन्होंने लिखा, जब मैंने करिश्मा को धोखा दिया, शायद ऊपर वाले ने भी मुझे वैसी ही सजा दी। आज मैं प्रिया के साथ हूं, लेकिन हर दिन लगता है कि मैंने खुद को खो दिया है। एक जगह उन्होंने लिखा, अब ये जिंदगी बोझ लगती है, अब थक चुका हूं। अगर कुछ हो जाए तो मेरी डायरी सबके सामने लाना,
क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। उन्होंने अपने डिप्रेशन का भी जिक्र किया। 2 साल से वो मानसिक तौर पर परेशान थे। उन्होंने लिखा कि प्रिया के फोन कॉल रिकॉर्ड करके उन्हें ऐसी बातें पता चलीं जो किसी भी पति को अंदर से तोड़ सकती हैं। प्रिया किसी और से बात करती थी और उनके लिए इज्जत तक नहीं थी। उन्होंने लिखा, अब डर नहीं लगता क्योंकि डर का सामना मैं पहले ही कर चुका हूं। आखिरी पन्नों में सिर्फ एक नाम था, करिश्मा। उनकी मुस्कान, उनका प्यार, बच्चों की सच्चाई। संजय ने सब याद किया। उन्होंने साफ लिखा, अगर मेरी मौत के बाद प्रिया कुछ भी क्लेम करे तो मेरे बच्चे कोर्ट जरूर जाएं। अपने बच्चों के लिए उन्होंने पैसा भी छोड़ने की बात की और आखिरी लाइन में लिखा, अगर मेरी आत्मा कहीं जाती है तो सबसे पहले करिश्मा से माफी मांगना चाहूंगा। इस डायरी के सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री, मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही बात हो रही है। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक आत्मा की चुपचाप हुई विदाई थी। लोग कह रहे हैं, जिसे वक्त पर समझा नहीं गया, उसी की कमी आज सबसे ज्यादा खल रही है। जो करिश्मा ने सहा, उसकी कोई भरपाई नहीं। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या प्रिया सचदेवा के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा? क्या करिश्मा कपूर इस पर कोई बयान देंगी? इन सवालों का जवाब अभी अधूरा है, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, संजय कपूर की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। वो एक भावनात्मक धक्का था, एक टूटे हुए दिल की चुपचाप विदाई थी। और अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे रिश्तों की कद्र समय रहते करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। क्या कभी प्यार की भूल जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन सकती है? और ऐसे ही सच्चे और दिल से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम ओम।